नमस्ते। फूड साइंस की ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर शशि शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हम यूनिट 4 आरंभ करने जा रहे हैं और इसमें पहला टॉपिक है प्रोटेक्टिव फूड्स के बारे में, या वे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर में रक्षा का कार्य करते हैं। इनमें सबसे पहला भाग है वेजिटेबल्स के बारे में या सब्जियों के बारे में। तो आज हम आरंभ करते हैं वेजिटेबल्स और प्रस्तुत है इसका पार्ट 1 या भाग 1। सब्जियां पौधों के विभिन्न खाए जा सकने वाले भाग हैं। इनकी उत्पत्ति पादप के किसी भी भाग से हो सकती है, अर्थात जरूरी नहीं है कि सब्जियां पादप के ऊपर फल के रूप में ही प्राप्त होती हों। पादप के अन्य अंग जैसे जड़, तना, पत्तियां आदि भी सब्जियों के रूप में खाए जा सकते हैं। सब्जियों को कच्चा या पकाकर अथवा इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रोसेस करके या प्रसंस्कृत करके खाया जा सकता है। सब्जियों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है और विभिन्न वर्गीकरण जो हैं उनका आधार भी भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सब्जियों का वर्गीकरण पौधों के भाग के आधार पर। इसके आधार पर सब्जियों को 6 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है कंद और मूल। पौधों की जड़ तथा कंद वाले हिस्से को संग्रह करने वाले अवयव के रूप में जो कार्य करते हैं उन्हें कंद और मूल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत गाजर, मूली, प्याज, आलू, अरबी, चुकंदर, शलगम, शकरकंद, गांठ गोभी आदि सम्मिलित हैं। इसका दूसरा प्रकार है तने वाली सब्जियां। इसमें वे सभी सब्जियां आती हैं जो मिट्टी के बाहर तने के रूप में उगती और बढ़ती हैं। जैसे केले के तने के बीच से निकलने वाली नाल कई जगहों पे खाने के काम में ली जाती है। इसी तरह से कमल ककड़ी भी तने का भागी होती है। प्याज की नाल भी तने का ही स्वरूप है। इसमें रूपांतरित तने को सम्मिलित नहीं किया गया है। रूपांतरित तना जो है वह कंद की श्रेणी में आता है। इसमें विभिन्न पादपों का जो तना होता है वही जो कि खाद्य संग्रह करने के काम में आता है, उसी को भोजन के प्रयोग में लिया जाता है या खाने के प्रयोग में लिया जाता है। तीसरी प्रकार की सब्जियां हैं पत्तियों वाली सब्जियां। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पादप के पत्तियों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। उदाहरण के लिए पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, चौलाई आदि। इसके अलावा प्याज की पत्तियां जो होती हैं वे भी भोजन में प्रयोग में ली जाती हैं। चौथा वर्ग है फूल वाली सब्जियां। इसके अंतर्गत पादप का फूल सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है। इसके उदाहरण है फूल गोभी, केले के फूल, सहजन के फूल और कचनार के फूल। पांचवा प्रकार है फल वाली सब्जियां। इसके अंतर्गत पादप का फल सब्जियों के रूप में काम में लिया जाता है। यह है टमाटर, भिंडी, लौकी, तुरई, कद्दू, बैंगन, करेला आदि। बीज वाली सब्जियां इसका आखिरी वर्ग है और इसके अंतर्गत जिन सब्जियों में बीज पाए जाते हैं या फलियां लगती है वे सम्मिलित हैं। और इसका उदाहरण है मटर, सेम, सोयाबीन, ग्वारफली आदि। ये सभी
बीज वाली सब्जियों के अंतर्गत आते हैं। अगला वर्गीकरण है सब्जियों में उपस्थित वर्णक के आधार पर। इस आधार पर 4 प्रकार के वर्ग होते हैं जिनमें सब्जियों को बांटा गया है। पहला है पीली सब्जियां, दूसरा है हरी सब्जियां, लाल सब्जियां और चौथा सफेद सब्जियां। पीली सब्जियां उनमें उपस्थित पीले रंग के वर्णक जिसका नाम कैरोटीनॉइड होता है उसके कारण होता है, और इसका उदाहरण है पीली शिमला मिर्च, कद्दू, गाजर आदि। हरी सब्जियां हरे रंग की होती हैं और इनमें हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण होता है, और इसका उदाहरण है हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, उसके अलावा करेला, लौकी, तुरई, पत्ता गोभी, ब्रोकली, ये भी इसी के एग्जाम्पल हैं। लाल सब्जियां, इनमें लाल रंग का वर्णक उपस्थित होता है और इसका नाम एंथोसाइनिन है। यह ज्यादातर फलों में पाया जाता है, पर सब्जियों में चुकंदर, लाल पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में आती है सफेद सब्जियां। सफेद सब्जियों में एंथोजेंथिन नामक वर्णक उपस्थित होता है जो पीले रंग का होता है या रंगहीन होता है। यह फूल गोभी, प्याज आदि में पाया जाता है, इसलिए ये सब्जियां जो होती हैं वे सफेद रंग की होती हैं। इसके अतिरिक्त एक प्रकार का वर्गीकरण सब्जियों में उपस्थित जल की मात्रा के आधार पर किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि जलांश के आधार पर वर्गीकरण। इसमें 2 प्रकार के वर्ग हैं, अधिक जल वाली सब्जियां और कम जल वाली सब्जियां। अधिक जल वाली सब्जियों में 70% से अधिक मात्रा में जल उपस्थित होता है। इनमें स्टार्च और प्रोटीन की मात्रा कम होती है, परंतु खनिज लवण और विटामिन के ये बहुत अच्छी स्रोत होती हैं। इसके अंतर्गत लौकी, तुरई, टमाटर, पत्ता गोभी, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि आती हैं, जबकि कम वाली सब्जियों में जल की मात्रा 70% से कम होती है और इनमें प्रोटीन और विशेष रूप से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। खनिज लवण भी इनमें अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, परंतु विटामिन की मात्रा कम होती है। इसके अंतर्गत आती हैं आलू, मटर, सोयाबीन, शकरकंद, अरबी, ये सारी की सारी सब्जियां कम जल वाली सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। अब है पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। पोषक तत्वों के आधार पर सब्जियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कार्बोहाइड्रेट युक्त सब्जियां, प्रोटीन वाली सब्जियां और जल वाली सब्जियां। कार्बोहाइड्रेट युक्त सब्जियों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, जैसे आलू, शकरकंद, जमीकंद आदि, और प्रोटीन युक्त सब्जियों में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जैसे सोयाबीन, मटर आदि। जल वाली सब्जियों में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। इनमें विटामिन और खनिज लवण अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से पोषक तत्वों के आधार पर सब्जियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। जब हम डाइट प्लान करते हैं तो सब्जियों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ एवं कंदमूल तथा अन्य सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंतर्गत जितनी भी पत्ते वाली सब्जियां होती हैं
वे सभी आती हैं। जड़ और कंदमूल में गाजर, मूली, आलू, शकरकंद, जमीकंद, शलजम, चुकंदर, ये सारी सब्जियां आती हैं जो कि जड़ तथा तने का रूपांतरित रूप है और ये भोजन को संग्रहित करने के लिए रूपांतरित होते हैं। और अन्य सब्जियों के अंतर्गत वे सभी सब्जियां आती हैं जो इन दो वर्गों में नहीं आती हैं, अर्थात वे ना तो पत्तियां होती हैं और न ही जड़ और मूल होते हैं, जड़ और कंद होते हैं। इसके अंतर्गत आती हैं फूल गोभी और लौकी, तोरई, बैंगन, भिंडी, कद्दू, टमाटर और भी कई, शिमला मिर्च, ये सभी जो सब्जियां हैं वे अन्य सब्जियों के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार से आज हमने जाना कि सब्जियों को किस प्रकार से विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। इसके कई आयाम हैं। आपने यह वीडियो ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सब्जियों की पोषक महत्ता क्या है और उनकी संरचना और संगठन क्या है।